क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु ने एक बार स्त्री रूप धारण किया था, और वह भी केवल इसलिए नहीं कि वे देवताओं को अमृत बांट सके, बल्कि इसलिए ताकि वे देवों के देव महादेव से विवाह कर सके। जी हाँ, यह एक ऐसा प्रसंग है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे माता त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से विष्णु जी ने मोहिनी अवतार पाया, और कैसे महादेव और मोहिनी के मिलन से स्वामी अयप्पा का जन्म हुआ, और कैसे एक खतरनाक राक्षसी का अंत हुआ। कहानी बेहद रहस्यमयी है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कथा शुरू होती है एक असुर से जिसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे एक ऐसा खतरनाक वरदान दे दिया जिससे वह किसी के भी सिर पर हाथ रखता वह भस्म हो जाता। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर की नीयत खराब हो गई। उसने अहंकार में आकर सोचा, क्यों न शिवजी को ही भस्म करके तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया जाए। शिवजी अपने ही भक्त के जाल में फंस गए और उन्हें वहां से भागना पड़ा। भस्मासुर शिवजी को भस्म करने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहा था। देवताओं ने जब यह संकट देखा, वे मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए कदम उठाया। लेकिन भगवान विष्णु के लिए यह रूप धारण करना इतना आसान नहीं था। ब्रह्मांड की सबसे परम सुंदरी और षोडशी महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी के पास सृष्टि की सर्वोच्च सुंदरता का भंडार था। भस्मासुर को चकमा देने और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने माता त्रिपुरा सुंदरी की कठोर साधना की। विष्णु जी की भक्ति से प्रसन्न होकर माता त्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई और उन्होंने अपनी अनंत सुंदरता का आधा हिस्सा भगवान विष्णु को प्रदान किया। हे प्रिय पुत्र विष्णु, मैं तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न हूँ। मेरी सुंदरता इस संसार की मूल शक्ति का प्रतीक है। इकलौता मेरा सौंदर्य ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मेरा तेजस माया है, तो साथ ही साथ वह ब्रह्म भी है। काल भैरव रुद्र काम भस्मम है। मिथ्या माया सौंदर्य और कामना वे सब कुछ भस्म कर देते हैं, परंतु इकलौती मैं ही हूँ जो उनको भी रिझा सकती है। मैं तुम्हें अपनी परम प्रेम स्वरूपनी कामाक्षी शक्ति प्रदान करती हूँ। वह तुम्हें अतुलनीय आकर्षण शक्ति प्रदान करेगी और महादेव के त्रिनेत्र के सामने सुरक्षित रखेगी। यह संसार का सत्य है। नकारात्मक शक्ति सकारात्मक शक्ति की ओर आकर्षित होती है। इसलिए भस्मासुर तुम्हारे इस आकर्षक रूप की ओर आकर्षित होगा और तुम्हें उसका अंत करने का माध्यम देगा। माता त्रिपुरा सुंदरी के उसी आशीर्वाद और दिव्य सौंदर्य के बल पर भगवान विष्णु ने उस त्रिलोकी को मोहित करने वाले मोहिनी रूप को धारण किया, जिसके आगे अच्छे अच्छे तपस्वियों का ध्यान भी डगमगा जाए। और जब भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप में भस्मासुर के सामने आए, भस्मासुर उनकी सुंदरता के सामने नतमस्तक हो गया और सम्मोहित हो गया। मोहिनी उसको अपने जाल में फंसाने के लिए नृत्य करने लगी। भस्मासुर भी उनके साथ नृत्य करने लगा। मोहिनी ने अपनी चाल चली और नृत्य करते करते अपने सिर पर हाथ रख लिया। भस्मासुर ने नकल करते हुए अपने ही सिर पर हाथ रख लिया, जिससे वह पल भर में भस्म हो गया।
उसके भस्म होते ही सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और संकट टल गया। लेकिन भगवान विष्णु के इस मोहिनी रूप की गूंज देवलोक से लेकर कैलाश तक पहुंच चुकी थी। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे भी मोहिनी रूप के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो उठे। हे श्री हरि, मुझे भी आप अपने अलौकिक रूप के दर्शन करवाइए। उस मोहिनी स्वरूप के दर्शन के लिए मैं भी लालायित हूँ। भगवान शिव के आग्रह पर भगवान विष्णु अपना मोहिनी रूप ले लेते हैं और यही से शुरू होता है पौराणिक कथा का सबसे रहस्यमयी अध्याय। जैसे ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, उनकी अलौकिक और त्रिगुणात्मिका माया इतनी तीव्र थी कि स्वयं योगेश्वर अजर अमर भगवान शिव भी उस पर मुग्ध हो गए। कहा जाता है कि उस क्षण प्रकृति के दो सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत पुरुष शिव और प्रकृति विष्णु की माया एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। शिव और मोहिनी का यह मिलन केवल प्रेम का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का एक अद्भुत प्रतीक था। इस अलौकिक मिलन के परिणाम स्वरूप एक दिव्य ऊर्जा का जन्म हुआ। शिव और मोहिनी के इस दिव्य मिलन से उत्पन्न तेज को एक बालक के रूप में प्रकट होना था। इस प्रकार स्वामी अयप्पा, जिन्हें धर्मशास्त्रा भी कहा जाता है, का जन्म हुआ। उस बालक को पंपा नदी के किनारे छोड़कर देवी मोहिनी अंतर्ध्यान हो जाती है। बालक अयप्पा के गले में एक चमकती हुई मणियों की माला थी, इसलिए उनका नाम मणिकंदन भी पड़ा। केरल की पंपा नदी के तट पर पांड्य वंश के राजा राजशेखर को यह दिव्य बालक मिला। राजा ने उसे अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। महिषासुर की बहन महिषी अपने भाई की मृत्यु से आग बबूला हो उठी थी। उसने देवताओं से बदला लेने हेतु भगवान ब्रह्मदेव की वर्षों तक कठोर तपस्या की और जब ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो महिषी ने वरदान मांगा। हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे केवल यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी सामान्य देवता या मनुष्य के हाथ से न हो बल्कि केवल उस बालक के हाथों से हो जो शिव और विष्णु, हरि और हर के मिलन से उत्पन्न हुआ हो। तथास्तु। और यह कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। महिषी को अपनी इस शर्त पर पूरा अहंकार था, क्योंकि वह जानती थी कि शिव और विष्णु दोनों पुरुष हैं, इसलिए उनका पुत्र होना असंभव है। उसे लगा कि वह अमर हो चुकी है और राक्षसी महिषी ने अपने इस वरदान के अहंकार में तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। लेकिन प्रकृति के नियम अलग ही खेल रच रहे थे। शिव और मोहिनी के मिलन से महिषी के उस असंभव वरदान का तोड़ भी पैदा हो चुका था। शिव और विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए उस दिव्य बालक का नाम रखा गया था स्वामी अयप्पा। जब पांड्य राज्य में पले बड़े अयप्पा युवा हुए तो त्रैलोक्य में आतंक मचाने वाली राक्षसी महिषी का अंत करने का समय आ गया। युद्ध के मैदान में अयप्पा स्वामी और महिषी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान अयप्पा ने उस मायावी राक्षसी महिषी का वध कर दिया। मरते समय महिषी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे भगवान के हाथों परम गति प्राप्त हुई। भगवान शिव और विष्णु जी के मोहिनी रूप का यह मिलन हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही ऊर्जा का हिस्सा है
चाहे वह संहारक शिव हो या पालक विष्णु। आज भी केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में स्वामी अयप्पा के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु जाते हैं। माता त्रिपुरा सुंदरी के वरदान से लेकर मोहिनी अवतार, शिव विष्णु मिलन और महिषे के अंत की यह गाथा हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मांड की शक्तियाँ किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। माता त्रिपुर सुंदरी का एक अवतार था, देवी अभिरामी। उनका एक भक्त था, अभिरामी भट्टर। वह माता के मंदिर में ही रहता था और दिन रात केवल माता के ही गुणगान करता रहता था। उसके मस्तक में और कुछ नहीं, केवल देवी का नाम ही था। वह अक्सर देवी की भक्ति में इतना लीन हो जाता था कि उसे अपने आसपास की कोई सुध नहीं रहती थी। सब लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वह देवी की भक्ति में इतना लीन रहता था कि वह देवी के अलावा और कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन एक राजा मंदिर में देवी माँ के दर्शन करने के लिए आए। राजा माता को प्रणाम करता है और पूछता है, यह कौन है इतना अभिमानी व्यक्ति जिसने मुझे प्रणाम भी नहीं किया? हे राजन, इसे क्षमा कीजिए, यह देवी का भक्त है। यह हमेशा देवी की भक्ति में ही लीन रहता है। इसे अपने आसपास की भी कोई सुध नहीं रहती। व्यवसाय से यह ज्योतिष है, परंतु यह मूर्ख है, यह कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, तो मुझे यह जानना था आज कौन सी तिथि है, इसी से पूछ लेते हैं। राज ज्योतिषी बोलता है, हे राजन, आज तो अमावस्या है। नहीं, मुझे उसके मुख से सुनना है। प्रणाम ज्योतिषाचार्य। परंतु अभिरामी भट्टर कोई जवाब नहीं देता। वह माता की भक्ति में खोया हुआ था। राजा और क्रोधित हो जाता है। हे ज्योतिषाचार्य, आज की तिथि क्या थी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। परंतु अभिरामी भट्टर फिर भी जवाब नहीं देता। राजा फिर से चिल्लाकर बोलते हैं, आज की तिथि बताओ, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। हे ज्योतिषाचार्य, उठिए, कृपया अपने प्राण बचाने के लिए राजा को उत्तर दे दीजिए। अभिरामी भट्टर देवी की साधना कर रहा था। उनके ध्यान में देवी का मुख पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। अति सुंदर, अति तेजवान, अति कांतिमय। आज पूर्णिमा है, संसार की सबसे तेजस्वी पूर्णिमा। अच्छा, अगर आज रात को पूर्णिमा का चांद नहीं निकला तो तुम्हारी गलती और दुस्साहस के लिए तुम्हें जला दिया जाएगा। और राजा यह कहकर चला जाता है। हे ज्योतिषाचार्य, ये आपने क्या कर दिया? आज तो अमावस्या ही है, यह तो हर कोई जानता है। अब आपको कौन बचाएगा? अभिरामी भट्टर बहुत डर जाता है और वह रोने लगता है। हे माता रानी, मैंने तो केवल आपका ध्यान किया था, इसका इतना बड़ा दंड क्यों? उस रात राजा के द्वारा पूरी प्रजा के सामने अभिरामी भट्टर को आग के ऊपर बिठा दिया जाता है। अभिरामी भट्टर, दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा पूर्णिमा का चांद? अगर आज रात्रि के पूर्व तुम्हारा चांद नहीं आया तो तुम्हें इस आग के अंदर डाल दिया जाएगा। आग के ताप से पीड़ित अभिरामी भट्टर रोने लगता है और उसे और कुछ नहीं सोचता। वह देवी की स्तुति और भजन करने लगता है। श्री मात्रे नमः। वह अर्धरात्रि तक देवी के नाम जाप और महिमा के गुणगान करता रहता है। श्री मात्रे नमः। अर्धरात्रि से पूर्व मंदिर में से अनंत प्रकाश निकलने लगता है और अंतरिक्ष में एक विशालकाय आकृति प्रकट होती है।
देवी अभिरामी त्रिपुरा सुंदरी स्वयं माता चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है और उसे उठाकर आकाश में ले आती है। माता अमावस्या की रात को पूर्णिमा की रात में परिवर्तित कर देती है। अभिरामी भट्टर के नीचे की अग्नि फूलों में परिवर्तित हो जाती है। देवी की यह लीला देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और माता के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। हे माता, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके भक्त को पीड़ा पहुंचाई। हे माता, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ? आपकी महिमा का गुणगान करने वाले को मैंने पीड़ित किया। आज से संसार यह जान ले, मेरी भक्ति महाभक्ति कहलाएगी। जहाँ मेरे भक्तों की श्रद्धा है वहीं पूर्णिमा है। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो देवी भक्ति को क्षीण कर पाए। हर युग में मैं अपने भक्तों को अपनी स्वयं की संतान मानती हूँ और अपने संतान की रक्षा करने के लिए माता किसी भी हद तक जा सकती है। और यह कहकर माता अंतर ध्यान हो जाती है। राजा वह पूरी प्रजा अभिरामी भट्टर से क्षमा मांगते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि परमात्मा को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। अगर आपको माता त्रिपुर सुंदरी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता त्रिपुरा सुंदरी अवश्य लिखें। जय माता दी।